सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो सॉरी कि मैंने इंट्रोडक्शन अपलोड करने के बाद बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गए थे बच्चों, इसलिए आज लेट मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। आज हम क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका। आप भी साथ साथ अपने बुक में पढ़ोगे तो बेहतर समझ में आएगा। आप क्वेश्चन पढ़ो। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है, 2, और दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और ज्वाइन एंड टू एंड, और दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो उससे बनने वाले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले आप क्यूब बना लो। मान लो कि आपका एक क्यूब ये है। इमेजिन करो कि आप एक क्यूब है, इस प्रकार आपने एक क्यूब बना लिया। एक तो ए हो गया, और इसी के साथ दूसरा क्यूब भी अटैच है ऐसे। तो आप इसको क्या करें कि आपने इसको ज्वाइन कर लिया, या तो आप ऐसे डायग्राम बना लो, ऐसे डायग्राम बना लो। मतलब 2 क्यूब है, जब 2 क्यूब को आप एक साथ ज्वाइन करोगे तो आप देखो क्या होगा। पहले तो आप ये इसका वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। तो अब देखो, किसी क्यूब का, 2 क्यूब है, किसी का भी आप साइड निकालोगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, मीन्स साइड का क्यूब, ए इंटू ए, और गिवन है, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजकल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे आप इसका या तो इसका, किसी का भी आप वॉल्यूम ले लीजिए, दोनों में से किसी का, तो आपको ए की वैल्यू निकल जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे लिखिएगा ए क्यू इजकल टू 64। ए क्यू इजकल टू 64 क्या होता है? क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने क्यूब रूट। उसमें क्या करते हैं, 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64, क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए की वैल्यू है आपका 4, तब 4 सेंटीमीटर आ गया आपका। तो देखो, आप क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर का शेप होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। ए भी 4, ए भी 4, ए भी 4। तो देखो आप, लेंथ और बिर्थ, सॉरी बिर्थ और हाइट तो सेम रहेगा। बिर्थ मीन्स चौड़ाई, चौड़ाई 4 होगा, और ऊंचाई भी 4 होगा, लेकिन लंबाई ए और ए, 4 + 4 मिलके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप लिखोगे अगेन, अगेन मीन्स आगे, एल इजकल टू 4 + 4 इजकल टू 8 सेंटीमीटर, बी होगा आपका 4 सेंटीमीटर, और एच भी होगा 4 सेंटीमीटर। बी भी 4, एच भी 4, और एल हो जाएगा, क्योंकि 4 + 4 8, लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। तब आपको बताना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मीन्स घनाभ। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? आप लिखोगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इजकल टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही फार्मूला होता है। तो आप लिख लो यहाँ पे 2, एल हो गया 8, बी है 4 प्लस बी है 4, एच बी है 4 प्लस एल है 8, बी है 4। ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 32 + 32 64 + 16 80, और 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा
या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो इसका डायमेंशन जो था सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इतना। और आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। डायग्राम थोड़ा सा आप अगर बेहतर बनाना चाहो तो आप बेहतर भी बना सकते हो, डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसे इस प्रकार आपने डायग्राम बना लिया और इसी में लंबा लाइन ड्रॉ कर लो आप, ऐसा ऐसा ऐसा। अब बीच में आप ऐसे क्यूब को कनेक्ट कर लो, मान लो कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, ऐसा भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप डायग्राम बना सकते हो। बिना डायग्राम के भी आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अगर पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक हेमीस्फीयर है, होलो मींस खोखला, मान लो है आपका हेमीस्फीयर है, और इसके ऊपर एक आपका ये माउंटेड सिलेंडर है, एज लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर, इस टाइप का, और ये सिलेंडर है इस टाइप का। इसमें दिया है द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ये होता है आपका, ये है 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की टोटल हाइट जो है आपका 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। डायग्राम बिल्कुल इस प्रकार बनेगा आपका, ये होलो हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर माउंटेड होलो सिलेंडर है, जिसमें हेमीस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, और टोटल इसका हाइट जो है 13 सेंटीमीटर है। बच्चे इसमें गलत क्या करते हैं कि सिलेंडर की हाइट 13 ले लेते हैं और इसकी छोड़ देते हैं, यही गलती होती है। तो अब आपको निकलना है इसमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। फिर दूसरी बात कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होता है, तो आपको कैसे पता कि टोटल निकालना है या सीएसए मींस कर्व निकालना है। तो जब भी बात इनर हो मींस अंदर की हो तो कर्व सरफेस एरिया होता है, और जब बात पूरे की हो तो टोटल होता है। तो इसमें हमें निकलना है सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। तो आप लिखोगे, पहले जो लिखना है आपको सोल्यूशन में लिखोगे, सोल्यूशन डायमीटर गिवन है तो डी इक्वल टू लिखोगे 14 सेंटीमीटर। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आजकल स्कूलों में भी नहीं लिखा जाता। अब लिखोगे आप रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन 2 मींस 14 अपॉन 2 तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस जो है सिलेंडर और इसका दोनों का कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये आपका यहाँ भी होगा 7 सेंटीमीटर। तो हेमीस्फीयर और सिलेंडर दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपको लिखना है हाइट, तो लिखोगे हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल कितना है 13, इसमें से रेडियस माइनस हो जाएगा -7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना होगा सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर। अब आपने सिलेंडर का हाइट भी निकाल लिया और रेडियस पता है, तो अब हमें निकालना इनर सरफेस एरिया। तो लिखोगे आप देयरफॉर इनर सरफेस एरिया इक्वल टू लिखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये क्या होता है जी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। अब आप देखो इसमें 2 पाई आर कॉमन हो गया तो बच्चा क्या एच प्लस आर। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हो गया आपका 7, 7 से 7 कैंसिल, ब्रैकेट में 7 + 6, ये कितना हो जाएगा अब आपका 22 2 जा 44 इंटू 7 + 6 13 मल्टीप्लाई होके आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो कमेंट में जरूर बताना और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। करने जा रहे हैं और टोआ इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक खिलौना है जो कोन के शेप में है, शंकु के शेप में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखो आप ऐसा बिल्कुल इस टाइप का है, ये आपका कोन शेप में माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर के ऊपर इस प्रकार है। दोनों का रेडियस सेम है, जो कोन का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस है, क्योंकि इसी के ऊपर माउंटेड है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस खिलौने की टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अब इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, खिलौने का। इसमें रेडियस देखो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो आप जो हेमिस्फीयर होता है ना, और तो गोला होता है, हाफ ऑफ स्फीयर होता है, स्फीयर का आधा होता है। तो स्फीयर कैसा होता है, स्फीयर जो होता है आपका इस टाइप का होता है, बिल्कुल गोल होता है, और इसी का आधा कर दो तो हेमिस्फीयर होता है। तो ये जो होता है ना रेडियस चारों तरफ होता है ये, तो ये जो रेडियस जो इधर है वो इधर भी होगा। तो इसमें से 3.5 माइनस कर देंगे तो हाइट निकल जाएगा आपका, ये वाली चीजें हाइट कोन का निकल जाएगा, और आपको इसमें एल निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो आप लिखोगे आप सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ कोन एंड हेमी स्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का दिया हुआ है। फिर लिखोगे हाइट ऑफ कोन इक्वल टू कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये तो आपने निकाल लिया हाइट, ये वाला आ गया 12.5, रेडियस हो गया। अब आपको निकालना है स्लैंट हाइट, क्योंकि कोण का जो सी एस ए क्या होता है पाई आर एल होता है, तो एल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपका एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आपने, 10th में हम पढ़ ही रहे। अब एच कितना आ गया आपका 12, तो लिखोगे आप 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना हो गया 3.5, 3.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर 12.25, दोनों को ऐड करो आप तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 156.25 156.25 है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आपका कितना आ जाएगा 12.5, इस कितना होता है 12.5, इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे आप तो आएगा 12.5। ये हो गया स्लैंट हाइट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब आपको बताना क्या है द टोटल हाइट ऑफ द सॉरी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो लिखोगे आप देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोआ इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द खिलौना कितना हो जाएगा आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, ये हो जाएगा आपका पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपको मालूम ही है सी एस एफ हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर और सी एस एफ कौन होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7,
रेडियस कितना है आपका 3.5, एल हमने अभी निकाला 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, रेडियस का स्क्वायर कर दो आप, रेडियस है हमारा 3.5, 3.5 का स्क्वायर। अब आप देखो 7 से 3.5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 12.5 प्लस ये हो जाएगा आपका 44, 22 टू जब 44 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। अब इसको एक साथ और इसको एक साथ कैलकुलेट करके मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी चीज के आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करोगे आप तो मैं इस चीज को कैलकुलेटर पे कर देता हूँ क्योंकि वैसे लंबा टाइम लग जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 12.5 तो ये आएगा आपका 137.5, ये आएगा 137.5 प्लस इसकी कैलकुलेशन है इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 ये आ जाएगा 77, दोनों का ऐड करो 7 प्लस 7 14 की 4, 7 प्लस 3 10 और 1 11 की 1 114.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका बुक में आप चेक कर लो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर देते हैं। देखो क्या गलती होता है बच्चों से। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, मींस क्यूब के जैसा है, is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere? Can have find the surface area of the solid. इसमें ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है हेमिस्फीयर का और सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया। तो डायग्राम देखो कैसे बनेगा, एक क्यूब बना लो, इस प्रकार आप एक क्यूब बनाओ, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। ये हो गया डायग्राम और इसके ऊपर आप हेमिस्फीयर लगाओ इस प्रकार का, और ए आपका डायमीटर हो जाएगा जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है। क्यूब का ऑल साइड इक्वल होता है, स्क्वायर के शेप में होता है, तो सारे साइड जो होता है आपका 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन रेडियस जो होगा आपका 7/2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या रेडियस। आपको बताना क्या है, एक बार क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूँ। अब क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर इस प्रकार का रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, जब क्यूब का साइड 7 सेंटीमीटर है तो जितना बड़ा ए होगा उतना ही तो इसका डायमीटर होगा, 7 ही होगा। इसी में बच्चे गलत कर देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि डायमीटर क्या है, तो डायमीटर इसका 7 होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 3.5। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो लिखो आप सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस
देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अब ये क्या करोगे आप, इस वाले साइड में एक सर्कल के शेप में इस प्रकार आप काट के प्लेट को निकालोगे। जब आपका एक प्लेट है, सपोज करें आपका प्लेट है, यहाँ से काट के निकालोगे, तभी तो इसको इसमें वेल्डिंग करोगे, तो उसका क्या होगा, माइनस एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। अब प्लेट किस शेप में होगा, सर्कल के शेप में, तो फॉर्मूला इस प्रकार लिखोगे आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² माइनस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस, अब आप क्या करोगे, πr², इसमें क्या कर दोगे आप, πr²। लेकिन एक चीज देखो आप क्या गलत हो रहा है, इसमें सरमाउंटेड है, इसको आप क्या कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो, तो इसको क्या करोगे, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करोगे और उसमें से प्लेट को माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा प्लस। आया समझ में, हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये प्लस होगा और ये वाली प्लेट हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा, कोई डाउट। अब साइड कितना है, 7, तो लिखोगे 6 × 7 का स्क्वायर प्लस, इसमें पाई की वैल्यू नहीं लिखना है शायद, आप अपने बुक में आंसर में डायमीटर, तो डायमीटर का भी आंसर लिख लो, डायमीटर इजकल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हमने लिख लिया कितने, 7 सेंटीमीटर, एक का आंसर आ गया। अब आपको इसमें लिखना है 2πr² में से πr² गया तो बचा क्या, πr²। अब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 6 × 49 प्लस 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, ये जो आएगा आपका 49 × 6, 49 × 6, ये आएगा 294, 294 प्लस 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, तो अब ये हो जाएगा आपका 12.25 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 12.25 मल्टीप्लाई बाई 22 इजकल टू आएगा 269.5, 294 प्लस 269.5 डिवाइड बाई 7, तो इजकल टू आएगा 7, इजकल टू आएगा 294 प्लस, इसको डिवाइड करोगे आप 7 से तो आएगा 38.5, 38.5। अब इसमें ऐड करो 8 प्लस 4 12 की 2 9 3 12 13 की 3 3 2 और 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा आपका क्यूब का एरिया और डायमीटर हो जाएगा ग्रेटेस्ट 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लो ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कोई साइड नहीं गिवन है। क्वेश्चन 4 सॉल्व करते समय बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल 4 के जैसा है, तो बिल्कुल वैसा ही आप पढ़ के देखो, आप साथ में पढ़ो। A hemispherical depression is cut out from the face of a cubical wooden block, तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बता मतलब लकड़ी का क्यूब के शेप में एक ब्लॉक बना लो आप, एक क्यूब के शेप में लकड़ी का ब्लॉक मतलब टुकड़ा बना लिया आपने इस प्रकार, एक क्यूब के शेप में, इमेजिन करो आप, ठीक है, एक एज ए क्यूब है block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। देखो इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो क्यूब के एज मतलब साइड के इक्वल है, लेकिन पहले क्वेश्चन में लिखा नहीं था, वो अंडरस्टूड था, खुद से समझना था। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया। तो अब देखो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे हेमिस्फीयर शेप का अंदर इस प्रकार आपको गड्ढा काट के लगाना है इस टाइप का, और ये सर्कल का एरिया πr² माइनस करोगे आप,
और ये हो जाएगा 2 पाई r² हेमी स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यूब का 6a²। लिख दिया मैंने स्टेप वाइज फॉर्मूला, बिल्कुल 5 जैसा। यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूशन में डायमीटर इक्वल टू एल, तो रेडियस कितना हो जाएगा l/2। रेडियस कितना हो जाएगा l/2। इसका आंसर एक बार देख लो आपका कि पाई के टर्म में तो नहीं है। इसका आंसर एक बार देख लो कि पाई के टर्म में होगा तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा पाई के टर्म में है। तो देखो आप ए रेडियस हो गया l/2, ए होगा डायमीटर। अब निकालना है हमें डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द, लिखा होगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द solid is equal to total surface area of cubical block plus curved surface area of hemisphere minus area of फेस। मतलब ये जो पे एरिया है ना इसको माइनस करोगे तो अब लिख लो 6a² एरिया ऑफ क्यूब प्लस 2 पाई r² CS ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ फेस पाई r²। ये मींस साइड कितना है l, 6l² प्लस 2 पाई r² माइनस पाई r² तो बचा आपका पाई r²। इसमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करना, पाई पाई ही रहेगा। तो 6l² प्लस पाई r की जगह हो जाएगा l/2, क्योंकि डायमीटर l है तो रेडियस l/2। तो अब ये हो जाएगा आपका 6l² प्लस पाई l²/4। अब आप देखो l² क्या हो जाएगा कॉमन, तो l² जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 6×4 = 24 प्लस पाई/4। तो आंसर आएगा आपका l²/4 ब्रैकेट में पाई प्लस 24। यही आपका बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है, आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने पाई का वैल्यू गलती से यूज भी कर दिया तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो भी आपका सही होगा। पाई का वैल्यू अगर 22/7 भी ले लिया और सॉल्व करके आंसर निकाल दिया तो एल तो एल ही रहेगा, तो भी सही होगा। अगर ना निकाला तो भी सही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6th देखो आप, बहुत ही आसान है। A medicine capsule is in the shape of a cylinder। मेडिसिन कैप्सूल देखा होगा आपने, बिल्कुल सिलेंडर शेप में होता है। With 2 hemispheres stuck to each other। 2 हेमिस्फीयर मतलब कैप्सूल में देखा होगा आपने, आयरन की कैप्सूल तो बिल्कुल ही होता है ब्राउन कलर का। अब कुछ ऐसे कैप्सूल होते हैं जो माइंड वगैरह का होता है, उसमें 2 कलर का होता है, कुछ रेड तो कुछ व्हाइट होते हैं, कुछ ग्रीन तो कुछ रेड होते हैं, एक ही साथ ऐड होते हैं, तो इस प्रकार होता है। ये हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है, और ये क्या होता है सिलेंडर के शेप में है। इसमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज, टोटल लेंथ क्या है, कैप्सूल क्या होता है मिलीमीटर में होता है, 14 mm है टोटल, यहां से लेके यहां तक। डायमीटर गिवन है आपका 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो इसकी सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो आप सपोज करो एक हेमिस्फीयर ए है और एक हेमिस्फीयर ए है, डायमीटर है 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, तो ए भी हो जाएगा 2.5, बिल्कुल सेम। ये हो जाएगा 2.5, ये भी हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। अब 14 में से माइनस करेंगे तो सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखोगे आप d = 5 मिलीमीटर। तो r कितना हो जाएगा d/2 मींस 5/2, ये कैंसिल होगा 2.5 मिलीमीटर। अब लिखोगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट या लेंथ, हाइट हाइट या
लेंथ ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 14 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल टू 2.5 इंटू 2 क्यों? क्योंकि 2.5 ए और 2.5 ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 मिलीमीटर। ये हो गया आपका हाइट सिलेंडर का। रेडियस निकल गया। अब आपको बताना क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया। तो लिखोगे आप, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि एक और एक दो हेमिस्फीयर है, 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। आया समझ में? तो सेमी ये सिलेंडर का सी एस होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर स्क्वायर। 2 को 2 लिखो, 22/7 लिखो। रेडियस हो गया आपका 2.5, हाइट हो गया आपका 9 प्लस 2 2 जा 4, रेडियस पाई हो गया 22/7 और ये हो जाएगा आपका रेडियस हो गया 2.5 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो 2.5 को 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 110। 110 110 मल्टीप्लाई बाई 9/7 प्लस 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई बाई 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.25 अपॉन में आ जाएगा 7। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 9 जा 0 99 990/7 प्लस 88 को 6.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 88 मल्टीप्लाई बाई 6.25 ये आ जाएगा 550/7। अब देखो आप 7 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 7। ये हो जाएगा 990 प्लस 550/7 इक्वल टू 0। 9 प्लस 5 14 की 4 बच्चे 1 9 प्लस 5 14 और 15 40/7 इक्वल टू कितना आएगा? 1540 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कितना आया आंसर? 220 मिलीमीटर स्क्वायर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. आप लोगों ने इस टाइप का शेप देखा होगा। आजकल आर्मी वाले या सर्कस वाले इस टाइप के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखो इस टाइप का होता है। ये आपका कोनिकल टॉप है जो सरमाउंटेड है और ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है। इसमें यहाँ पे गेट होता है जिसमें इंसान अंदर जाके सोता है या कोई काम करता है। बिल्कुल इस टाइप का होता है। If the height and diameter of the cylindrical part are, height कितना है आपका? सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट जो है आपका 2.1 मीटर। पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्लियर हाइट गिवन है 2.1 मीटर। एंड डायमीटर कितना है आपका? डायमीटर ये होता है, ये कितना दिया है आपका? 4 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ये रेडियस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। डायमीटर 4 था, रेडियस हाफ 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, ये स्लैंट हाइट होता है, ये 2.8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो इस टेंट को बनाने में कितने एरिया की जरूरत है वो बताना है। आगे
Also find the cost of the of canvas at the rate of रुपये 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का चार्ज 500 रुपया है, तो जो एरिया आएगा उसको बनवाने में 500 के हिसाब से कितना खर्चा आएगा वो भी बताना है आपको, कॉस्ट भी बताना है और एरिया भी बताना है। यहाँ पे एक नोट भी दिया है क्वेश्चन में, डेट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। आपको बेस नहीं इस्तेमाल करना है, इससे फायदा हो गया आपको कि इसमें सीएसए निकालना है, सीएसए ऑफ सिलेंडर और सीएसए ऑफ कोन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको इसमें करना क्या है, अब आप ये हो गया, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में डी की वैल्यू कितने 4 मीटर, तो आर हो जाएगा d/2 इक्वल टू 4/2, तो ये 2 2 जा 4, 2 मीटर हो गया रेडियस। और हाइट गिवन है सिलेंडर का कितना 2.1 मीटर, स्लैंट हाइट एल भी गिवन है 2.8 मीटर। तो लिखोगे एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू CSA ऑफ cylindrical part cylindrical part plus CSA of conical part। तो सिलेंडर का CSA क्या होता है 2πRH प्लस πRL। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया आपका कितना 2, हाइट हो गया आपका 2.1, रेडियस 2, हाइट हो गया आपका 2.1। अब कोण का क्या होता है 22/7, रेडियस हो गया वही 2 और स्लैंट है 2.8, 2.8 तो हो गया 0.4, 2.8 को 7 से डिवाइड करोगे 0.4 आ जाएगा। अब आप देखो 2.1 का 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 को 22 से तो 88 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका एरिया। ये हो जाएगा आपका 88 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इक्वल टू 26.4 प्लस 44 मल्टीप्लाई बाई 0.4 इक्वल टू 17.6, 17.6 कितना आएगा 6 प्लस 4 10 की 0, 7 6 13 है 14 की 4, 2 और 3 और 4, तो 44 आ गया आपका मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है आपका 44 मीटर स्क्वायर। आपके एरिया कितने आ गए 44 मीटर स्क्वायर, आपके इतने एरिया आ गया। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मैं इसको मिटा के आगे कंटिन्यू कर दूं, या फिर आप देखो इतना आ गया। आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगता है 500 लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 44 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होगा 44 मल्टीप्लाई बाई 500, ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 की 0, 5 4 जा 20 और 2 22,000, तो कितना आया आंसर, जो पोस्ट आएगा 22,000 आएगा, पोस्ट आ जाएगा इतना और एरिया आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही छोटा। अक्सर बड़े क्वेश्चन के सॉल्यूशन छोटे और आसान होते हैं, बस क्वेश्चन डरावने होते हैं, तो आपको डरना नहीं है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। आप एक सॉलिड सिलेंडर बना लो, ये आपका सॉलिड सिलेंडर हो गया जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4
सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी इज इन द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो। इसके अंदर एक कोनिकल कैविटी भी है, मींस कोन है इसके अंदर ए ये आपका इसका डायमीटर जो है ना सेम है, ये डायमीटर जो होगा ना आपका ए सेम होगा, ये हाइट इसका भी क्या हो जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर ही होगा। इसमें एल आपको बताना है, ए हो जाएगा। डायग्राम बिल्कुल ऐसा बनेगा, डायमीटर 1.4, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, तो हाइट ये भी 2.4 और ये क्या है सिलेंडर का 2.4 यहाँ लिखा हुआ है सेम। डायमीटर इज होलो आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है अब आपको। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये आपको डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 का हाफ, 1.4 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.7, 1.4 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 0.7। आप लिखोगे सॉल्यूशन में डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 बाई 2 इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया। हाइट कोन का और सिलेंडर का दोनों सेम है, तो लिखोगे हाइट इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब आपको सी ए से निकालना है तो एल चाहिए, तो एल के लिए फॉर्मूला लगा लो, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर होगा 5.76 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.49, दोनों को ऐड करोगे आपका हो जाएगा 6.25 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 2.4 का स्क्वायर होगा 5.76, 0.7 का स्क्वायर होगा 0.49, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6.25, इसका स्क्वायर रूट होगा 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया एल एच आर। अब आपको निकाल लेना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू CSA of CSF सिलेंडर प्लस CSA of कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। देखो ये तो कोन है जिसका CSA आपको पता है, सिलेंडर का CSA पता है, लेकिन ये जो बेस है ना ये क्या है सर्कल के शेप में है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप लिखोगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे हम, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस हो गया आपका कितना 0.7 मल्टीप्लाई बाई हाइट हो गया आपका 2.4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया आपका 0.7, एल हो गया आपका 2.5 प्लस 22/7, रेडियस हो गया आपका 0.7 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो आप 44 मल्टीप्लाई बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2.4/7 प्लस अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 आएगा, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2.5 प्लस ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.7। इसको मैंने 0.7 को 0.7 इंटू 0.7 तो 7 से डिवाइड होगा तो 0.1 इंटू 0.7 लिखा। यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान देना है। अब इसको हल कर देंगे हम, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं
44 मल्टीप्लाई बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2.4 इक्वल टू है 73.92 73.92 डिवाइड बाई 7 प्लस अब यू वाली पार्ट, अब ये वाली पार्ट होगा 22 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इक्वल टू 5.5, ये हो जाएगा 5.5 प्लस अब ये वाली पार्ट 22 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.7 इक्वल टू 1.54 इक्वल टू 73.92 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 10.56, ये आएगा 10.56 प्लस 5.5 प्लस 1.54 इक्वल टू, सबको ऐड कर लो आप, 10.56 प्लस 5.5 प्लस 1.54 इक्वल टू आएगा 17.6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर राउंड फिगर में आंसर जो आएगा निकल के 17.6 आएगा, लेकिन राउंड फिगर में क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने, राउंडिंग नियरेस्ट 10 5 से ज्यादा तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना। एक्सरसाइज 12.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। A wooden article was made up of scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. A solid cylinder है, इसका डायग्राम भी क्वेश्चन में गिवन है, आप बुक में देख सकते हो। एक ऊपर अपवर्ड और एक डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हेमिस्फीयर है, as shown in figure 12.11. If the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट जो है आपका, ये जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकलना है, मींस सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर कितने हैं 1 और 1 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकाल देना अब आपको इसमें। तो अब आप देखो इसमें से हम क्या करेंगे कि इसमें आपको माइनस नहीं करना, इसमें सिलेंडर का हाइट क्लियर दिया हुआ है कितने 10 सेंटीमीटर, और ये अंदर की तरफ है तो इसका अलग ही कैलकुलेशन करना है। तो आप लिखोगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो लिखोगे सॉल्यूशन में r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा अब आपका 2 पाई RH प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 3.5, हाइट है आपका 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, रेडियस हो जाएगा आपका 3.5 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो आप 0.5
7 से डिवाइड 3.5 को 7 से डिवाइड करेंगे 0.5। अब ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 0.5 बाई 10। पॉइंट रिमूव होगा तो 10 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 44 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 बाई हो जाएगा 7। ये हो जाएगा आपका 44 5 जब 5 चौका 20 के 0 220 प्लस 88 मल्टीप्लाई बाई 0.5। ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। तो आंसर जो आएगा आपका इज इक्वल टू 220 प्लस, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 इक्वल टू 154। ये होगा 154 इक्वल टू 4 5 2 7 2 1 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आएगा आपका 354 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सरसाइज 12.1 का कर लिया। अब सेकेंड एक्सरसाइज 12.2 भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, और इन एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, वरना वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी मेरा यूट्यूब पे नया चैनल है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोग को और बेहतर सपोर्ट कर पाऊंगा। और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम के लिए।